राक्षस भेजता है भगवान, धीरे धीरे उन्हें मार देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक दिन का जिक्र है कि भोजराज कंस अपनी सभा में बैठा हुआ है और तब तक अचानक देवर्षि नारद का आना हुआ। और जिस समय नारद को देखा, हाथ जोड़ करके भोजराज कंस ने प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे और कभी किसी के न आते, अरे होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी होए। कहने लगा, महाराज आज हमारे बड़े भाग्य जो आज देवर्षि नारद के दर्शन हो रहे हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस अरे इसी मार्ग से जाए गयो, मेरे मन में इच्छा आई। अरे इसी मार्ग से जाए गयो, मेरे मन में इच्छा आई। अरे बहुत बिना है गए कि तुमसे भेंट नहीं हो पाई। लेकिन हो जाएगा अरे चेहरा तेरा कुछ तो बताए, चिंता तो क्या है। अरे चेहरा तेरा कुछ तो बताए, चिंता तो क्या है। और एक आप समझ में बेटा बहुत बड़ी दुविधा है। आज कहने लगे हैं देवर्षि नारद की, भोजराज कंस, हाँ महाराज एक बात बताओ, आपका चेहरा जो फूल की तरह से खिला हुआ रहता था, क्या कारण है भोजराज कंस जो आपके चेहरे पर मलिनता छाई हुई है? महाराज हम बहुत दुखी है। वो तकनीकी आपकी काम नहीं कर रही है। कौन सी वाली? जो आपने बताई थी, अकासुर को भेज दो, पूतना को भेज दो। महाराज बाबा जी हमने सब भेज दिए, कोई लौट के नहीं आया। अच्छा हाँ, आप एक बात बताओ, बोलो। तुमने अनेकों राक्षसों को भेजा लेकिन कोई लौट करके नहीं आया। कोई लौट कर नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया मोटा है, पतला है, गोरा है, गड्ढा है, छोटा है, पोटा है, कैसा है। भोजराज कंस, हाँ आप हमें एक बात बताओ। बोलो महाराज। आप हमें ये बताओ कि इसका मतलब ये है कि आप उन बाबा नंद के बच्चों से बहुत डरे हुए हो। महाराज आपको पता होना चाहिए कि आकाशवाणी हुई थी, साफ साफ बताया गया है वो आपके काल हैं। अब बताओ मरने से कौन चाहता है महाराज? मरना कोई नहीं चाहता है। भोजराज कंस, हाँ एक बात सुनो। बोलो। सत्यता तो ये है कि तुम्हारे पास में इतनी सेना है, इतना बड़ा शासन है, एक से एक बलवान योद्धा तुम्हारी सभा में है। आप अगर चाहो तो 2 मिनट में गोकुल और वृंदावन को नष्ट कर सकते हो, लेकिन हमारा वहाँ जाना उचित नहीं है। भोजराज कंस, हाँ एक बात सुनो कि बतलाओ क्या बंधन होगा, और मकड़ी के धागा कच्चे और तुम खूब डरे गए राजा, ना कुछ आई देखे बच्चे से, ना कुछ आई देखे। बतलाओ क्या बंधन
मकड़ी के धागा कच्चे में, अरे तुम खूब चले गए सोनू नाक रही रखे, बच्चे से नाक रही रखे। बतलाओ क्या बंधन होगा मकड़ी के धागे कच्चे से, और तुम खूब डर गए राजा ना कुछ अहीर के बच्चे से। महाराज बोलिए। डरना पड़ता है, बहुत बहुत बुरी चीज है महाराज। मौत मरना कोई नहीं चाहता है अजीत भैया, सब जिंदा रहना चाहते हैं। अब आप ऐसा करो, ज्ञान बंद करो, एक हमें कोई दूसरी तकनीकी बताओ जिससे हम उन मरवा दें उन दो बच्चों को। भोजराज कंस, हाँ बोलो। हम तुम्हें एक अकल बता रहे हैं। बोलो। यमुना किनारे काली देह है, उस काली देह में काली अनाग निवास करता है। हाँ हाँ। और एक पत्र लिखो बाबा नंद के लिए। क्या लिखे? पत्र में स्पष्ट लिख दो हाँ कि नीले कमल के पुष्प हमारे लिए भेजे जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी यादवों को पकड़वा करके जेल में डलवा देंगे। अरे महाराज तुम्हारे तो जय जय हो, तेरा चच्चन लड़का हो महाराज, तुम्हारी जय जय हो। तुमने बहुत अच्छी तकनीकी दी हमें, तुम्हारी सरल बना दो। भोजराज कंस, हाँ हम हमेशा अच्छी रास्ता बताते हैं, ठीक है? हाँ महाराज, अभी तो तुम्हें मानते हैं, कभी मानते हैं। हाँ तो लला कंस, हाँ हाथों को काम बंद करते। हाँ वो बंद करती है। ठीक है महाराज, भिजवा देंगे पत्र। मंत्री पत्र लिख दो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, देवसी नारद तो चले गए और भोजराज कंस ने पत्र लिखा है, और उस